सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100% पद SC/ST के लिए आरक्षित करने के जनवरी 2000 का अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मनमाना है और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाज़त नहीं है। न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे। संविधान पीठ ने अपने निर्णय में 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का जिक्र किया है। पीठ ने कहा कि इस फैसले में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह परिकल्पना नहीं की थी कि सभी स्थानों के लिए आरक्षण होगा। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश विनीत सरन, न्यायाधीश MR शाह और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस शामिल थे। पीठ ने कहा कि 1992 के फैसले के अनुसार विशेष मामले में ही 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। पीठ ने कहा अधिसूचित इलाकों में 100% आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। यह बेतुका विचार है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासियों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करने संबंधी आदेश मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। पीठ ने अपने फैसले में इस तथ्य का भी जिक्र किया है कि 1986 में भी तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस तरह का आदेश दिया था, जिसे राज्य प्रशासनिक अधिकरण ने रद्द कर दिया था। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 16 में आरक्षण के संदर्भ में कोई समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार केस में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ऐसा फैसला दिया था। कोर्ट का यह फैसला संविधान के खिलाफ था, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ऐसा संविधान के अनुच्छेद 16 में कहीं पर भी लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या कर उसके अनुसार फैसला देने का अधिकार है, संविधान लिखने का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज संविधान लिखने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कई बार लगाया है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान ने यह अधिकार विधायिका को दिया है, लेकिन विधायिका में बैठे लोग भी ऐसे फैसले पर आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले SC/ST OBC के समर्थन में नहीं, उच्च जातियों के समर्थन में होते हैं।